हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब दा एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते थोड़े अपने चीनू मैम दे नाल किवें हो सारे जाने वधिया। तो अज असी एक नवा चैप्टर क्लास 10वीं का ही नवा चैप्टर जाने कि अरिथमैटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं। तो अरिथमैटिक प्रोग्रेशन थोनू की पता है कि जो भी असी कोई नवा चैप्टर नवा चैप्टर शुरू करते हाँ तो असी उहदे बारे पहला उहदी इन्फॉर्मेशन पढ़ते कि चैप्टर है कि असी पढ़न की वाले थे AP अरिथमैटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज इन्ना की इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना जिन्ना तुसी कह दो उन्ना घट। इस तो बिना थोड़ी क्लास 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों क्लासें तो होनी औखी हैं। प्लस जे अगे जाके असी कोई सरकारी पेपर भी देने हैं तो उत्थे भी AP का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अज असी बिल्कुल सही सिक्ख्या है पंजाब ते थोड़ी अपनी भाषा जाने की पंजाबी विच AP शुरू करने वाले हैं। किवें हो सारे जाने वधिया। एक बार फटाफट लाइक शेयर कमेंट करके दसो। थोड़ी एनर्जी मेरी एनर्जी मिलके गा पा देना है। किवें हो सारे जाने, ठीक है जी। तो अरिथमैटिक प्रोग्रेशन असी की पढ़न वाले हैं, अरिथमैटिक प्रोग्रेशन। जे किसी को नाम बोलना औखा लगे AP बोल दो। क्लियर है। असी पढ़ांगे कि एग्जैक्टली हुंदियां की ने चीज़ां। हुण तुहानूं इत्थे कुछ नंबर दिख रहे हैं 1 3 5 7 9 2 4 6 8। तो तुसीं कहोगे कि मैडम सानूं 2 का टेबल सिखाना आए ने कि मैडम सानूं ऑड ईवन नंबर दसना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपां गल की करने वाले तुसीं ध्यान नाल एनालाइज करो चीज़ां नूं। ਜਦੋਂ भी असीं कोई चैप्टर पढ़न लगदे ना असीं देखदे भी एग्जैक्टली है कि। तो देखो 1 ते 3 च कितना फर्क है 2 का, 3 ते 2 च 2 5 2 का, 5 से 7 च 2 का, 7 ते 9 च 2 का। यानी कि अगली टर्म 11 बनेगी फिर 13 बनेगी, मानते हो। ओवें ही फिर 0 ते 2 च 2 का, 2 ते 4 4 का, 4 ते 6 च 2 का, फिर 6 ते 8 च 2 का। तो अगली की बन जाएगी 10 12 एंड सो ऑन। हुण ये नहीं है कि सिर्फ 2 2 का डिफरेंस लेना है। हुण देखो 4 ते 5 ते 10 5 का, फिर 10 ते 5 15 का, 15 ते 20 5 का एंड सो ऑन इदा चलता जा रहा है। यानी कि अगली टर्म बनेगी 30 फिर बन जाएगी 35। हुण देखो -2 का -2 का -2 का -2 यानी कि होर भी इदा दी अनगिनती टर्मां बन सकदियां ने जिन्होंने जिवें असीं गल कर सकते हैं 4 8 12 एंड सो ऑन। इट कैन बी 6 12 18 एंड सो ऑन। तो ये सारियां जिहड़ियां असीं टर्म्स के बारे गल कर रहे कि सारियां ही एक नंबर नूं जोड़ के अगली नंबर दे रही ने। ये सारियां टर्म्स नूं असीं कहने हैं सीक्वेंस। देखो गल की आपां तुहानूं स्टार्टिंग दसी भी की हुंदी है। हुण देखो आपां गल करांगे एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट, another as a second, then as a third and so on is a sequence। जिवें तुसीं गल कीती कि 5 है 10 है 15 है 20 है एंड सो ऑन। तो माय डियर बच्चा पार्टी तो तुहानूं पता चलिया की है किहड़ा नंबर हो गया जी, फर्स्ट नंबर, राइट। एक ही हो गया सेकंड, फिर हो जाऊगा थर्ड एंड सो ऑन। जिदे सारे चीज़ां मिल जाएंगे सारे नंबर मिल जाएंगे तो इन्हां तुसीं कह दोगे बई तुसीं सारियां मिल के कहियां जांदियां ने सीक्वेंस। क्लियर है। ओवें फिर हुण तुसीं पढ़ लिया कि सीक्वेंस की हुंदा है कि जो तुसीं बहुत सारे नंबर्स नूं एक अरेंजमेंट सेट कर दो और सारे एक दूजे नाल रिलेटेड हो जाने कि अगर डिफरेंस मान रहे हो तो सब सेम ही डिफरेंस होवे, ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ों तुसीं डेजिग्नेट कर देने हो, सारिया टर्मां नूं नंबरां नूं इकट्ठे करके एक अरेंजमेंट बनाने हो, उन्होंने आपां कहने सीक्वेंस। तो सानूं पता चलिया कि सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कोई ना कोई रूल, चाहे माइनस चाहे ऐड चाहे कोई माइनस का नंबर ऐड करी चलो। तो इट मीनस कोई एक फिक्स रूल होएगा जिते असी अडेयर करांगे कि हाँ ये नंबर नूं ऐड करन ते मेरी सीक्वेंस चलती जाएगी। तो उन्होंने असी कहने हैं कि मेरी सीक्वेंस है। तो फटाफट दसो सीक्वेंस अपने माइंड में सैट होगी कि सीक्वेंस क्या होंदी है। तो जाने कि थोनू सबनों पता चलिया 1 3 5 7 9 सीक्वेंस है।
एक 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 दो 5 10 15 20 x1 x2 ये सारे थोनों क्या दिते ने आपां सीक्वेंस मीनस ये सारियां दे सारियां सीक्वेंस ने जिन्हां दे विच कोई ना कोई क्या है सिमिलरिटी, कोई ना कोई सेम नंबर से वो डेजिग्नेट कर रही ने, फिक्स्ड ऑर्डर या पैटर्न फॉलो कर रही ने। ठीक है, हुण माय डियर बच्चा पार्टी हुण अपने को आंदी है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हुण जिवें कि तुसीं सबने पढ़ लिया कि सीक्वेंस है, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ कि 1 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि क्या बन जूगी, इट इज़ कॉल्ड सीरीज़। ठीक है जी, ਜਦੋਂ नंबर सिर्फ नंबर्स पए ने किसी रिलेशन नाल ने वो क्या है सीक्वेंस। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि ऐड करके कुछ बनेगा दैट इज़ कॉल्ड सीरीज़। हुण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होंदा है, प्रोग्रेशन यानी कि एक प्रोग्रेसिवली चल रही है गल, तो प्रोग्रेशन होंदी है सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होंदी है सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, अरिथमेटिक होंदा है कि या तो प्लस या माइनस के रिलेशन नाल कोई नंबर या तो जुड़ रहा है अरिथमेटिकली या सबट्रैक्ट हो रहा है, तो जो बहुत सारे टर्म्स एक सेम नंबर ना चल दी है, एक सेम नंबर या तो सब च ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस सीक्वेंस नूं असीं कहने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि सब नूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम क्लीयर होया। हुण देखो की कहने आपां, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ देयर, जो आप गल की इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर D, केड़ा नंबर D, सच दैट जिवें कि तुसी गल कीती सी, तुसी एग्जाम्पल लिता सी, पहला एग्जाम्पल तो देखो, तुसी सोचा कि मेरे को 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो देखो A1 पहली टर्म 1 सी, दूसरी टर्म कितनी होगी 1 + 2, तीसरी टर्म कितनी होगी 3 + 2 एंड सो ऑन। तो इतों थानू पता चलिया कि अगर तुसी गल करो तो A1 है A2 है, जो पहली टर्म च कोई नंबर ऐड किया फिर दूजी टर्म च कोई नंबर ऐड किया तो नंबर सेम आ रहा है, तो इस नंबर को असीं कहने D। ठीक है जी, तो वही इत्थे लिखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कदों बनेगी, अगर पहली टर्म है पहली टर्म च कोई नंबर D ऐड किया तो दूजी टर्म देगा, दूजी च D ऐड किया तो तीजी देगा, तीजी च D किया तो चौथी देगा एंड सो ऑन चलती रहेगी। सो ऑन का मतलब चली जाएगी जिथे तक लोड है। क्लीयर है? हुण असीं गल कर रहे कि ये जिहड़ा नंबर जो असीं पढ़ चुके कि D ऐड कर रहे हैं, तो इस D नूं असीं कहने कॉमन डिफरेंस। क्या कहने? कॉमन डिफरेंस। ध्यान नाल दिमाग में सैट करो, D जिस नंबर नूं तुसीं कह रहे हो कि सेम नंबर सारी सीक्वेंस ऐड कर रहे हो, पिछली टर्म दे विच कुछ ऐड कर रहे हो, दैट D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है जी? कॉमन डिफरेंस। तो इन शॉर्ट इस कॉमन डिफरेंस नूं बहुत जगह ते तुसीं CD भी लिखते हो, कॉमन डिफरेंस इज रिटन एज CD। क्लियर है जी? ओके, तो देखो, तो इट मीन्स अगर कोई ऐसी सीक्वेंस दिख रही होएगी, हुण इस चीज़ को मैं एनालाइज करके देखो कि मैं दिख रहा तुसी क्या कि A1 अगर A है तो A2 कितनी होएगी A + B, तो A3 कितनी होएगी A + D + D, राइट? क्योंकि A थोड़े को A2 है यानी कि A + 2D। तो थोड़ा दिखिया कि पहली टर्म A1 फिर A2 फिर A3 एंड सो ऑन चलती गई, तो जो ऐदा कोई सीक्वेंस चल रही है तो उन्होंने कहने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो इतों पता चलिया कि पहली टर्म सी यानी कि A + 0D, ये दूजी टर्म सी A + 1D, ये तीजी टर्म सी A + 2D। ठीक है जी, तो क्या मैं ये सोच पा रही है कि अगर मैं लिखनी होवे nth टर्म AN, तो बच्चों क्या लिखोगे A+, देखो 1 ते 0 लिखा, 2 ते 1 लिखा, 3 ते 1 2 लिखा, यानी कि पिछला लिख रही है, तो AN ते की लिखूंगी n - 1 गुना D। तो मेरे को क्या आ गया AN का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, अगर मैं कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रही और मैं nth टर्म लिखनी है तो मैं इदा लिखूंगी A + n - 1 × D। तो इतों थोनों एक पता चलिया कि हाँ ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया nth टर्म का।
यानी कि कहते राइट एन AP whose first term is 10 and common difference is 3. So my dear बच्चा पार्टी, अगर A थोनू दिता होया 10 ते D दिता होया 3 तो तुसी लिख सकते हो AP, क्योंकि तुसी लिखोगे पहली टर्म 10 है, दूजी टर्म 10 जमा 3 13, फिर तीजी टर्म 10 जमा 2D यानी कि 16, या एच भी 3 ऐड कर 10 जमा 3 13, 13 जमा 3 16, 16 जमा 3 19 एंड सो ऑन चलती जाएगी। या फिर जो पिछली स्लाइड पे तुसी फॉर्मूला किया है जो आप बनाए कि a प्लस डी a प्लस 2D a प्लस 3D इनू ला सकते हो, तो तुसी कहोगे कि a1 मेरे को a है, a2 मेरे को a जमा d है, A3 मेरे को A जमा 2D है, यानी कि इदा चलन वाली टर्म नूं असीं कहने AP हुंदी है। तो जो A कितना है 10, ये कितना हो गया 10 जमा 3 13, ओमें ही अगला कितना हो गया 10 जमा 2 गुना 3, यस बच्चा पार्टी इट मीन 16। क्या सब नूं क्लियर है? चाहे सीधी समझना लिख लो, चाहे जो फॉर्मूला ड्राइव किया है उस ना लिख लो। क्लियर है? हाँ जी, राइट एन AP हैविंग 4 एज अ फर्स्ट टर्म -3 एज अ कॉमन डिफरेंस। हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हो समझ के कि A मेरे को कितना है -4 प्लस द 4 सॉरी, एंड D मेरे को है -3। अगर तुम सीधा अपनी समझ ना लिखोगे विदाउट राइटिंग मोर तो थोड़े को की बनूगा 4 -3 1 -3 -2 इदा ही लिखोगे, -3 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, हुण जे तुसी दूजा लिखोगे तुसी कहोगे A1 इज A जो कि 4 के बराबर है, A2 इज A प्लस D जो कि मेरे को 4 -3 यानी कि 1 के बराबर है, A3 इज A प्लस 2D यानी कि 4 -6 के बराबर है, तो -2 एंड सो ऑन इदा सारी टर्म्स लिख सकते हैं। क्लियर है कि सीक्वेंस समझ आई? सब तो पहली चीज़ बेसिक आना जरूरी है। For the following arithmetic progression write the first term and the common difference। ये कहते हैं arithmetic progression है तो तुहानू पता है कि आ फर्स्ट टर्म होंगी है, ठीक है जी, दूजी टर्म जो पहली टर्म नू माइनस करना जाने की कॉमन डिफरेंस होंदा है, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5/3 -1/3, 3 एलसीएम आ गया जी, 5 -1 तो थोड़े को बनया 4/3। तो ओमें ही अगर पहली टर्म लिखनी होंगी तो A1 सीधा ही लिख दोगे 1/3 है, AP देख के ही पता चल गया जी पहली टर्म होंगी है वो फर्स्ट टर्म, पहली तो दूजी दूजी तीजी किसी का भी 2 का डिफरेंस ले लो कॉन्जिक्यूटिव, दूजी माइनस पहली वो क्या होंगे थोड़ा डिफरेंस। क्लियर है? For the following arithmetic progression write the first term and the common difference। ठीक है जी, arithmetic progression दी हुई है तो सारे जाने देखो A1 कितनी होएगी 0.6, A2 कितनी है 1.7, तो D कितने बराबर होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1.7 माइनस 0.6, सीधा सोचो 17 - 6 11.1 तो 1.1 आऊगा या नहीं? ग्रेट, वंडरफुल। नेक्स्ट फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हम तुसी चेक करना है कि केड़ी अरिथमेटिक है। तुसी की चेक करोगे अगर ये पहली टर्म है, ये दूजी है, ये तीजी है, ये चौथी है एंड सो ऑन। तुसी दूजी माइनस पहली का डिफरेंस चेक करो, 6 - 3 आ गया, फिर तीजी माइनस दूजी का डिफरेंस करो कितना आ गया जी 12 - 6 यानी कि 6। हुण तुहानू पता चलिया कि A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के बराबर नहीं है, क्योंकि जे इनू AP होना है तो इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप बार बार गल करें कि जे थ्रू आउट हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है तो AP है, बट इत्थे नहीं है क्योंकि यह 3 है, ये 6 है, तो आप कह सकते हो कि यह नॉट एन AP। क्या सबनू क्लियर है कि ये एक AP नहीं है? बोलो भाई। ओके, हुण देखो ये पहली टर्म है, ये दूजी टर्म है, ये तीजी टर्म है, ये चौथी टर्म है एंड सो ऑन। तो दूजी माइनस पहली की 2 - 12 माइनस तो 10 आया,
A3 माइनस A2 कितना यानी कि -8 -2 -10 आया। ओमी दी अगली चेक कर लो A4 माइनस A3 तो -18 प्लस द 8 यानी कि -10। तो सारे दे सारे डिफरेंस की ने बराबर ने तो तुसी कह सकते हो कि क्या है यस NAP। बोलो बई सेट हो गया दिमाग विच कि अरे एक्चुअली विच जो असी पढ़न वाले हैं AP वो एग्जैक्टली हुंदा की है। होर इच कोई सॉल्विंग नहीं कर रहे, बहुत बेसिक कर रहे क्योंकि जे सानू बेसिक आंदा होएगा ताही तो अगे फिर गा पावांगे। हाँ जी, फाइंड आउट द विच ऑफ द सीक्वेंस आर AP। हुन देखो सोच के देखो डिफरेंस की गल हो रही है। हुन अगर मैं देखा A1 है A2 है A3 है A4 है A5 है तो तुसी कहोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 3 0, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 माइनस 3 0। तो ये दोनों सेम है तो यस इट इज एन AP। ठीक है, हाँ जी, ये पहली टर्म है, ये दूजी टर्म है, ये तीजी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो दूसरी माइनस पहली कड्डो बच्चा पार्टी 1/4 माइनस 1/2 4 एलसीएम लोगे 1 माइनस 2 यानी कि -1/4। ठीक है, फिर थर्ड सेकंड माइनस सेकंड 1/6 माइनस 1/4 कितना एलसीएम आ गया 12। ठीक है जी, तो 6 दूनी 12 4 के 12 -1/12। तो इतों पता चलिया -1/4 जो है वो -1/12 के बराबर नहीं है यानी कि ये जो है नो 10 AP। तो इन्ना एनालाइज कर सकते हो कि सानू बाले डिफरेंस कढ़न की लोड़ नहीं है लॉजिकली। जो वो AP है या नहीं है सानू पहली 2 डिफरेंस करके ही पता चल जाएगा यानी कि दूजी माइनस पहली तीजी माइनस दूजी ते ही सानू रिजल्ट मिल जाएगा कि दिती हुई सीक्वेंस AP है या नहीं है। हाँ जी, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज AP। हुणे एक AP दिती हुई है, चेक करनी है AP है या नहीं है। आ पहली टर्म है, आ दूजी टर्म है, आ तीजी टर्म है। P सबसे सेम है यानी कि P का कोई मैटर ही नहीं कर रहा, सेम वैल्यू है, माइनस हो जाएगी। तो A2 माइनस A1 कितना P प्लस 90 माइनस P कितना 90 आ गया सबको। ओमे दूजी गड्डी A3 माइनस A2 कितना P प्लस 180 माइनस P माइनस 90 यानी कि 90 आ गया। हुण मैनू पता चलिया कि 90 ते 90 सेम है तो तुसी कह सकते हो एज A2 माइनस A1 जो है वह A3 माइनस A2 के बराबर है जिसका कि मूल 90 आया है तो यस NAP। बोलो भाई इट्स ऑल सेट इन योर माइंड। चक दोगे फट्टे जे AP रिकोगनाइज करनी आ गई तो बिल्कुल सिक्ख्या है पंजाब ते चीनू मैम ने थोड़ा दिमाग च सैट करती कि AP हुंदी की है। बिल्कुल सही। हुण देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल auditorium from the total strength of 1000 students when they leave the auditorium in the batches of 25. Is it the situation in the form of AP? कहते कि ये है AP बनूगी। Number of students left in the school auditorium from a total strength of 1000 ਦੀ strength ही सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵ करना शुरू किया तो 25 ਦੇ बैच निकले की वो AP बनूगी। तो माय डियर बच्चा पार्टी अगर मैं मान ला कि AN मैं तुम सिखाया सी कि 1000 के बराबर है तो तुम क्या सी ना कि अगर AN लिखनी होवे तो A प्लस N माइनस 1 गुना D के बराबर हुंदा की कहने हो। तो तुसी की कहोगे कि 1000 जे 25 का डिफरेंस सी तो A मैनू पता नहीं किन्ने निकले होंगे N माइनस 1 D मेरे को हो गया 25। हुण तुसी दसना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम अ टोटल स्ट्रेंथ व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन द बैचेस ऑफ 25 इज द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ AP। कि वो AP बनेगी। मान लो कि अगर स्टार्टिंग के बच्चे 200 निकले सी तो तुसी देखोगे कि 1000 बराबर है 25 प्लस N 200 हाँ जी
200 प्लस n माइनस 1 गुना 25 यानी कि 800 बराबर है n माइनस 1 गुना 25। तो थोड़े को बनूगा n माइनस 1 जो है 800 बटे 25, 25 थी 75, 25 दूना 50, ठीक है जी। तो n जो है 33 यानी कि अगर 200 पहला बैच निकलिया सी तो 33 निकलेंगे। और कोई मल्टीपल ले लो। इट मीन्स अगर तुसी कोई AP बनाओगे तो AP कैसी दिखेगी। अगर मैं मान लिया 200 है तो 200, 225, 250 एंड सो ऑन इदा 25-25 के ग्रुप निकलेंगे। क्लियर है? ओके, let's say the amount of money in the account every year 1 rupees 100 are deposited annually to the accumulator compound interest at 4% per annum is the situation in the form of AP। कि वो AP बनेगी। the amount of money ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ क्वेश्चन ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ A plus 25, A plus 25, A plus 50 एंड सो ऑन इदा थोड़ी सीक्वेंस चलेगी तो डेफिनेटली उन्हें AP बनना सी जिन्होंने आप नुमेरिकल वैल्यू च लेट मान के कर लिया कि जो पहला बैच मेरा 200 का निकलिया। क्लीयर है? ओमें ही हुण इनू सोचो, कहते द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 100 आर डिपॉजिटेड एनुअली टू accumulate compound interest at 4% per annum is the situation in the form of AP। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कितना इंटरस्ट लगता होंगे, बोलो बोलो। अमाउंट ऑफ द मनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता है कि कंपाउंड इंटरस्ट जो होंगे है वो किहदे बराबर होंगे है जी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ओदी पावर T। तो जी अमाउंट होंगी है वो P प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T होंगी है। तो थोनू टाइम दिस कितना दिता होया इंटरस्ट 4% यानी कि P प्लस P 1 प्लस 4 बटे 100 दी पावर T। ठीक है, यानी कि P प्लस P इंटू थोड़े को कितना बनेगा माय डियर बच्चा पार्टी, 4 25 1 26, 26 बटे 25 दी पावर T। तो अगर सोचो पहले साल उन्होंने जो अमाउंट मिली होगी P प्लस P इंटू 26 बटे 25 की पावर 1। ठीक है, ये पहले साल की अमाउंट है। फिर दूजे साल मिली होगी P प्लस P 26 बटे 25 की पावर 2 एंड सो ऑन इदा चलेगी। हुण तुसी देखो डिफरेंस सेम आएगा या नहीं आएगा। P नाल P कट जाएगा, जो डिफरेंस कटन जाओगे क्या सेम आ रहा है। देखो A2 माइनस A1 कितना होगा, P प्लस P 26 बटे 25 दी पावर 2 माइनस P 26 बटे 25। ठीक है, तो थोनू हल करके P ना P कट गया यानी कि P 26 बटे 25 थोड़े को कॉमन आ गया माय डियर। बचा कितना 26 बटे 25 माइनस 1। तो थोड़े को बनया P 26 बटे 25 गुना 1 बटे 25। मान लो ओमें ही जे मैं मान ला A3 माइनस A2 करना है तो थोड़े को बनूंगा P प्लस P 26 बटे 25 की पावर 3 राइट माइनस P 26 बटे 25 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो जिदों हल करन लगोगे तो थोनू देख के पता चल रहा है कि मेरे को P 26 बटे 25 की पावर 2 कॉमन आएगी, नाल बनेगा 1 बटे 25। तो ये दोनों टर्म्स ने जो वो बराबर नहीं ने, तो तुसी कह सकते हो कि जो ये बनेगी अमाउंट नॉट एन AP बनेगी, ये कोई AP नहीं देगी कि हर बार सेम ही अमाउंट पे इंटरस्ट बढ़ रहा है कि जो पहले साल 100 बढ़े अगले साल भी 100 बढ़ेगा फिर 100 बढ़ेगा, इधर नहीं हो रहा। ठीक है जी, इट मीनस क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट है तो असी कह पा रहे हैं कि इन्हों के विच सेम रिलेशन नहीं आ रहा, डिफरेंस अलग आ रहा है। जो डिफरेंस अलग आ रहा है तो यह फॉर्म AP दी नहीं है। तो माय डियर बच्चा पार्टी तुसी अज दी क्लास विच पढ़िया की सोचा कि
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਏਪੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਏਪੀ, कुछ बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस देखे ने कि हाँ कदों मैं कह सकती कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है। हुण जांदे जांदे तुहाडा सब दा एक काम है, लाइक करो, शेयर करो ते सबसक्राइब करो, ताकि जो चीज़ तुहानू मिल रही है तो हर बच्चे नू मिले, जिन्ने भी मेरे पंजाब दे बच्चे ने। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच AP ਦੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੂ ਮੈਮ ਆਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ वेरी सून थोनू लाइव बारे पता चलेगा कि हाँ लाइव ही चीनू मैम आके थोनू पढ़ा रहे ने। तब माई डियर बच्चा पार्टी फिर मिलांगे अगली वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा चैनल है, थोड़े लिए बनाया गया है, जिदे विच मेरे देश यानी कि पंजाब दे बच्चे अपने आप नू एक्सेल कर सकन। थैंक यू सो मच। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच।